हेलो एवरीवन, जैसा मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ आज, और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ इसका भी एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, मैंने क्या देखा है कि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, छोटे छोटे जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, मान लो वहां पे स्टूडेंट मैं ही हूँ, मेरे साथ वहां सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, या आप हो या कोई भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है। और यदि हम पुलिस में केस फाइल करते हैं, पुलिस वाले कभी क्या करते हैं कि मतलब जो एविडेंस होते हैं उसको दबा देते हैं, तो वहां से कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। अब हमने सोशल मीडिया पे मान लो पोस्ट कर दिया, हमारे साथ जो भी गलत हुआ है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी है, वटएवर, मतलब एजुकेशन है, मतलब वो स्टडी करवाता है आपको, ये भी चाहे वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है या ऑनलाइन स्कूल कॉलेज जो भी है, वो आपको स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आपके उसने आपके साथ कोई गलत बिहेवियर कर दिया, चाहे आपके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट ना किया, आपको बेबी बोल दिया, आपको आंटी बोल दिया, या आपके ऊपर गंदे गाने कर दिए, या आपके को किस तरीके से आपको गलत टिप्पणी कर दी किसी भी तरीके से। अब हम बच्चे यदि कोई पुलिस कंप्लेन कर देते, मेनली पुलिस वाले क्या करते हैं कि केस खराब करते हैं पैसा खा के। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करता है, अपनी मतलब रिवेंज लेने के लिए डेफेमेशन केस फाइल कर देता है, या डेफेमेशन केस फाइल करने की धमकी देता है कि यदि आपने हमारे खिलाफ FIR करी तो हम आपके ऊपर क्या कर देंगे, डेफेमेशन केस फाइल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने उन्हीं सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाई है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो माइनर गर्ल है, माइनर बॉय है, या अडल्ट बॉय है, या अडल्ट वुमेन है, या ट्रांसजेंडर है, वटएवर जो भी है। ठीक है, अब उनको डर लगता है कि डेफेमेशन केस यदि मेरे पर फाइल हो गया तो मैं इसको डिसमिस कैसे करवाऊं, यदि मेरे पर जैसे मेरे पर साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो मैं इसको कैसे मतलब उस केस को कैसे लड़ूं, उससे रिलेटेड मेरे पास कौन कौन सी जजमेंट है जो मेरे फेवर में है, ताकि मैं कोर्ट में दिखा सकूं कि ये जो मेरे साथ हुआ गलत हुआ। मैंने अपना उदाहरण में इसलिए लिया कि मैं भी एक गर्ल हूं, और मैं ये समझती हूँ कि हाँ, किसी भी लड़की के साथ या किसी भी बॉय के साथ इस तरह हो सकता है। कभी हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी वो चीजें देखी हैं कि हाँ, बच्चों के साथ इस तरह परेशान कर दिया जाता है, बच्चों को गलत तरीके से। अब यदि कोई भी लड़का है या लड़की है, उसको यदि उसके साथ कोई भी बदतमीजी हो रही है, मिसबिहेवियर हो रहा है, उसको समय पर अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही, या उसका बदतमीजी हो रही है, उसको अच्छी हेल्थी एनवायरमेंट नहीं दिया जा रहा, तो उससे रिलेटेड उसके पास क्या क्या राइट है, जैसे जिसको दिखा के वो कोर्ट में जाकर यदि इसके ऊपर केस फाइल हो गया तो तब भी, यदि इसके ऊपर केस नहीं फाइल हुआ, यदि वो खुद केस फाइल करना चाहे तब भी। ठीक है, दोनों हालत में, दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में वो अपने लिए कैसे जस्टिस ले, कैसे कंपेंसेशन ले, कैसे अपना रिफंड ले, कैसे अपना न्याय ले, कैसे इस कार्रवाई में अपने आप को जिताए, किसे इस प्रोसेस में आप जीते। तो इसी के लिए मैं वीडियो बनाई है। मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन है कि कोई भी बच्चा है, उसके पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चे को जो भी भेजते हैं कहीं बाहर या कहीं पे भी घर से बाहर भेजते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा एनवायरनमेंट में पढ़े, सेफ एनवायरनमेंट हो, यदि से कुछ गलत चीज होती भी वहाँ का डायरेक्शन एक्शन ले। लेकिन डायरेक्टर जो होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं कि रिफंड ना देना पड़ जाए या हम बदनाम ना हो जाए, बच्चे को ही बदनाम कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्या बच्चे के राइट्स हैं डेफेमेशन केस के खिलाफ, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कमेटी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ डायरेक्टर को एक्शन लेना चाहिए था, या पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, या इसके ऊपर केस गलत फाइल हो गया बच्चे के खिलाफ, तो उसके पास, बच्चे के पास क्या क्या राइट है, उन सभी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, खास बच्चों के लिए बनाई है। तो डिवोटेड टू है ये बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, ताकि वो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनको डर है कि मे भी फेस कर सकते हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और एक एक जजमेंट को पेन कॉपी में लिख सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। और यदि आप हमसे केस फाइल करवाना चाहें, ड्राफ्ट करवाना चाहें, या फाइल करवाना चाहें, या केस लड़वाना चाहें, या कोई लीगल हेल्प चाहिए, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो तो करिएगा, साथ में हमें सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो करिएगा, दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी, DEEVAANFHI। सभी के लिए ये हमने चैनल बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, बहुतों पे हैं ये, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी पे हैं। तो वहां आप सभी के लिए कोई ना कोई कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल के लिए होता है, तो जरूर देखिएगा, फॉलो जरूर करिएगा, ताकि हम आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार हमें भी मिलना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपके सामने हम कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट और डेफेमेशन केस, जैसे कि कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपने सुना होगा कि आपके ऊपर डेफेमेशन केस फाइल कर देंगे यदि आपने हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट की या अदर किसी चीज की शिकायत करी। तो यदि बच्चे पे ऐसे केस फाइल हो जाते तो बच्चों की रिसर्च वर्क नहीं पता, तो जिसके कारण वो काफी घबरा जाते हैं, काफी डर जाते हैं। तो यदि आपका भी कोई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी है, वटएवर, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई भी है, और आपको डरा रहा है, तो आप इस जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए। अब जो पहला केस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन द केस ऑफ
सत्येंद्र दुबे वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT कानपुर से रिलेटेड है ये, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इन कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर डेफेमेशन, वो लाइबल हो सकता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेफेमेशन के लिए इफ इट फाल्सली एक्यूज अ स्टूडेंट, यदि वो किसी भी बच्चे को फाल्सली एक्यूज करता है चीटिंग के लिए या कोई भी मिसकंडक्ट के लिए, प्रॉपर कोई इसके पास कोई एविडेंस नहीं है और उसके प्रॉपर एविडेंस के बिना वो कोई बच्चे कहते हैं कि चीटिंग की है या मिसकंडक्ट किया है, तो वो क्या होगा, डेफेमेशन केस के लिए लाइबल होगा। पहला केस हमने आपके सामने बात कर लिया, सत्येंद्र दुबे वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर। अब हम दूसरा केस की बात करते हैं आप सब बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए हम वीडियो बनाएंगे स्पेशली, ठीक है। इन द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चों को वही सेक्सुअल जो वर्क प्लेस होता है वहां सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए विच हैज बीन एक्सटेंडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी एक्सटेंड किया गया है। द गाइडलाइन रिक्वायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सेटअप इन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यदि आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मान लो आप पढ़ने गए हो बाहर और वहां आपके हाथ की छेड़छाड़ी होगी अपने टीचर द्वारा या कुछ भी, ठीक है, और वहां पे ICC मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है जो रिसीव करे और इन्वेस्टिगेट करे कंप्लेंट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट पे और टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ले, ठीक है। यदि वो चीज नहीं है तो इंस्टीट्यूट लाइबल होगा कि ये चीजें क्यों नहीं है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों नहीं है, चाहे आपका छोटा इंस्टीट्यूट है चाहे आपका बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा केस हम बात कर लेते हैं, रीना मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल द कैलकाटा हाई कोर्ट, ये कैलकाटा हाई कोर्ट में ये केस सुना गया था, स्टेट इसमें रीना मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये जो केस है, इसमें जो कॉलेज प्रोफेसर था कैन हेल्ड बी लाइबल फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो कॉलेज का टीचर था वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए लाइबल होगा इफ ही मेक्स सेक्सुअली इम्प्लिसिट रिमार्क्स और गेस्चर टुवर्ड स्टूडेंट। मान लो आपका टीचर आपको बेबी बुलाता है, आपको आंटी बुलाता है या आपको ये बोलता है डंडो हो या पागल हो या सेक्सुअली रिमार्क करता है, बहुत सुंदर लग रही है, बार बार आपको टोकता फिरता गलत तरीके से, ठीक है। यदि उसने सेक्सुअल मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं भी किया, यदि उसने फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं किया फिर भी वो लाइबल होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। ये कॉलेज प्रोफेसर के ऊपर ये केस था, ठीक है, जो कि सुना गया था कैलकाटा हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल रीना मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यदि आपका भी आपके साथ ऐसा होगा कि आपका जो टीचर, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसने फिजिकल कांटेक्ट किया नहीं किया, लेकिन उसने आपके ऊपर रिमार्क्स किया कि आपकी रंग के ऊपर, आपके मोटे हो पतले हो, आपका रंग कैसा है, आपको कुछ गंदे गंदे गाने गा रहा है आपके ऊपर, कुछ भी है, तो आप उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं। अब हम फोर्थ केस की बात करते हैं, अनिल कुमार महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ORS मतलब तो बहुत सारी पार्टियां, एक पार्टी नहीं है इसमें, दूसरी मतलब और भी अदर रिस्पोंडेंट बहुत सारे हैं, 2 से अधिक हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है जिसमें कॉलेज प्रिंसिपल हु हैज मेड डिफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट ए फीमेल एम्प्लॉय, जो फीमेल एम्प्लॉय के खिलाफ उसने रिमार्क करे कुड बी लाइबल फॉर डेफेमेशन, मतलब ये कहते हैं कि प्रिंसिपल है भाई इसके ऊपर क्यों डेफेमेशन केस फाइल होगा, यदि डेफेमेशन केस फाइल होगा बिकॉज आप भी लॉ के अंडर आते हो भी। और जो ये केस अनिल कुमार महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में साफ कहा गया है कि प्रिंसिपल भी लाइबल होगा यदि वो गलत तरीके से अपने एम्प्लॉय के खिलाफ या अपने स्टूडेंट के खिलाफ मतलब गलत तरीके से टिप्पणी करता है, तो डेफेमेशन केस के लिए क्या होगा, लाइबल होगा। अब हम 5वें केस की बात करते हैं, 5th केस, गुरमेहर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए फीमेल स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, फीमेल स्टूडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वह सब्जेक्टेड टू ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस, बेसिकली तो वायलेंस का थ्रेट आ रहा था और उसको ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रही थी आफ्टर स्पीकिंग आउट, उसके बोलने के बावजूद भी, रामजस कॉलेज में इस वायलेंस के खिलाफ बोलने के बावजूद भी उसके साथ हैरेसमेंट हो रहा था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि इसके ऊपर एप्रोप्रिएट टेक एक्शन लिया जाए फॉर, ताकि बच्चे के साथ और भी हैरेसमेंट ना हो। अब हम अदर केस की बात करेंगे, रुचि गुप्ता वर्सेस डॉक्टर रुचि गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसमें पाया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुड बी लाइबल फॉर डैमेजेज, वो लाइबल तो डैमेजेज और इसके लिए भी इफ इट फेल टू एप्रोप्रिएट एक्शन, यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, एड्रेस कर सके सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट को, जैसे कि उसके पास इंटरनल ICC की कमेटी होनी चाहिए, वो उसको एड्रेस, उसके पास वो नहीं है कमेटी, या किसी तरीके से उसको एड्रेस नहीं कर रहा सेक्सुअल हैरेसमेंट को, कंप्लेंट को उसको दर्ज नहीं कर रहा, तो वो लाइबल होगा किस बात के लिए, डैमेजेज के लिए।
तो ये कहते हैं ना कि हम आपके ऊपर डैमेज का केस फाइल कर देंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हम तो आपको कुछ भी बिगाड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे हो, आपके पास भी अधिकार है, वो आपके ऊपर डैमेज का केस फाइल करते भी हैं, तो आप भी अपना ये केस उठा के लेके जा सकते हो और उनके ऊपर उनके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको भी आपके ऊपर कोई डेफेमेशन केस फाइल हुआ या आपका कोई इंस्टीट्यूट आपको डरा रहा है, आपको लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल ड्राफ्ट करवाना है हमसे, या रिट फाइल करवानी है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करवाना है, या कोई भी लीगल हेल्प चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप ही का चैनल है, आप ही सभी के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस के लिए, तो चैनल को लाइक तो करिएगा, सब्सक्राइब तो करिएगा। साथ में हमें ये हमारे जो हमने आपके लिए दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी के नाम से हमें गूगल पे आप हमें सर्च करेंगे तो हमें हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, आपको इंस्टाग्राम पे सब कुछ मिलेगा, जहां पे आपको अलग अलग तरीके के कंटेंट मिलेंगे जो आपके लिए हर तरीके से यूजफुल है। और हम आपकी इतनी अवेयरनेस आपके लिए फैलाते हैं, तो कुछ हमें भी आप फॉलो करिए हर जगह सोशल मीडिया पे, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमें भी लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हमें आप फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा सोशल मीडिया पे भी और यूट्यूब पे भी। अच्छा, इन द केस ऑफ दिव्या, अब ये केस जो है दिव्या पी वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसमें फीमेल स्टूडेंट है आईआईटी मद्रास की, जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की अपनी मेल प्रोफेसर के खिलाफ हाई कोर्ट में मद्रास की। और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया इंस्टीट्यूट को कि सेटअप करे कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि मैं तो छोटा इंस्टीट्यूट हम तो भाई क्या ही कमेटी रखी, ये नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। अब डेफेमेशन के बारे में थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं। अमृता पाटवर्धन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 केस है। इन द केस जो बॉम्बे हाई कोर्ट था हेल्ड दैट अ कॉलेज कैन नॉट बी फाइल क्रिमिनल डेफेमेशन, बच्चे के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल नहीं कर सकता फॉर क्रिटिसाइजिंग द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। यदि कोई बच्चा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सोशल मीडिया पे बोल रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसके ऊपर वो अपना डेफेमेशन केस नहीं फाइल कर सकता। अब जो हम अलग केस पढ़ते हैं, अनुपम सरफ UIDAI 2018 केस है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सोशल मीडिया में बोला जाता है तो ये डेफेमेटरी नहीं आएगा, कि ये मतलब इफ इट्स बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये तो कोई बच्चा कहता है, कोई बंदा है वो कहता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये, कि ऐसा कुछ घटित हुआ है, ये है वो है, और वो सोशल मीडिया में बोल रहा है, तो उसके ऊपर डेफेमेशन केस नहीं फाइल हो सकता। ठीक है, अब हम एक और केस पढ़ लेते हैं। सुधीर शिवरम जाम्बुलकर वर्सेस राजेंद्र सिंह पवार 2013 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल कैन नॉट बी गिल्टी फॉर डेफेमेशन फॉर क्रिटिसाइजिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अनलेस द क्रिटिसिज्म इज मोटिव, मतलब ये जिसकी जो वो क्रिटिसिज्म कर रहा है कहीं पे भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कर रहा है, यदि उसका मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है और वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कह रहा है और सब इंटेंशन गलत नहीं है, उसने कोई खबर देखी, मान लो वहां रैगिंग हो रही है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उस बात पे अपनी व्यंग्य कर रहा है, अपने मतलब कुछ बात कह रहा है सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, तो उसके ऊपर डेफेमेशन केस नहीं फाइल हो सकता। अब एक और केस अमिती यूनिवर्सिटी वर्सेस डायरेक्टर 2019, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी डेफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकता बच्चे के खिलाफ यदि वो बच्चा सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो। ठीक है, अब अदिता दुबे का हम केस पढ़ते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 2020 का केस है। इन द केस दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस कर दी डेफेमेशन केस को, जो कि फाइल किया गया था एम्प्लॉय द्वारा। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट का था TERI का मतलब इंस्टीट्यूट का था, उसके द्वारा जो फाइल की डेफेमेशन केस अगेंस्ट ए फॉर्मर इंटर्न, जो बच्चा एक इंटर्न था उसके खिलाफ उसने डेफेमेशन केस फाइल किया जब उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो वो उसकी डिसमिस कर दी गई दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। अब प्रकाश राज वर्सेस अर्नब जो गोस्वामी है 2020 का केस है ये। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट डेफेमेशन सूट। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, डेफेमेशन केस को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, जब फाइल की गई ये एक्टर प्रकाश राज द्वारा डेफेमेशन केस फाइल किया गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया अगेंस्ट जो कि फाइल किया गया था अर्नब गोस्वामी जो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि गोस्वामी द्वारा मतलब कोई स्टेटमेंट की गई वो प्रोटेक्टेड, जो कि उनके जो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन की जो राइट है, ठीक है, वो उनको क्या करते हैं मतलब जो होल्डिंग दैट द स्टेटमेंट मेड बाय गोस्वामी वर प्रोटेक्टेड बाय द राइट ऑफ फ्री एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। हमने आप बच्चों के लिए और जो अदर जैसे सेक्सुअल मतलब हैरेसमेंट के केस होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस होते हैं, थोड़े हमने वो भी बताए हैं। यदि कोई बच्चा है या कोई डेफेमेशन केस में फंसा हुआ इंसान है, कोई लड़का है, लड़की है, किन्नर है, जो भी है, तो उसको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। मेरे तो यही विश्वास है, मैं तभी आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। और इस रिसर्च को करने में मेरे 3 महीने लग गए थे, तो मैं इसलिए आपके साथ रिसर्च वर्क शेयर करूँ क्योंकि काफी लोगों के साथ इस तरह केस फाइल हो जाता है। तो बहुत सारे
जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी डर जाते हैं, वो जो उनकी फैमिली होती है काफी डर जाती है, उनको समझ नहीं आता कि हाउ टू टैकल दैट केस। तो मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। यदि आपके साथ ऐसा कोई केस फाइल हुआ है तो आप लीगल एडवाइस हमसे ले सकते हैं। लीगल कोई ड्राफ्ट करवाना हो या कोई आपको उधर हेल्प चाहिए लीगल हेल्प, तो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी खुद भी हेल्प हो जाएगी कि आपको पता चल जाए कि ऐसे केस यदि कोई फाइल होता है तो डिसमिस हो जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद में हम एक और बात करते हैं। ये जो केस है रघुनाथ माशिलकर वर्सेस मिसेस प्रभा रवि कुमार 2010 का केस है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबल पाया कि एंश्योरिंग दैट द एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट आर प्रोटेक्टेड। भाई जब कोई बच्चा या कोई भी एम्प्लॉयज है सेक्सुअल हैरेसमेंट से मतलब अपने को प्रोटेक्ट सेफ फील नहीं कर पा रहे, तो कौन जिम्मेदार होगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो उसमें क्या पाया गया? एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार पाया गया, उसको सजा मिली। अब वसंत कन्या महाविद्यालय वर्सेस सुधा चौधरी का केस 2010 का। इस केस में क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड दैट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी से नहीं बच सकता सेक्सुअल हैरेसमेंट से, ये आर्ग्यू करके कि एक्यूज वाज नॉट देयर एम्प्लॉय, कि एक्यूज उनका एम्प्लॉय नहीं है, बट रेदर इन आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर। जैसे होते हैं ना कि एक गेस्ट टीचर होते हैं या कोई भी होते हैं, ठीक है, या उनका मतलब उनके वो होते हैं, मान लो कोई हेल्पर हो या कोई भी हो, तो ये नहीं कह सकते कि हमारे तो वो एम्प्लॉय नहीं थे, वो तो हेल्पर है, ये तो ये रिपेयर वाले हैं, वो ऐसे नहीं कह सकते एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यदि वो आपकी जगह पे आता है और कुछ कांड करके जाता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कौन लायबल होगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब जी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया लेड डाउन गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस, ठीक है, विच मतलब ये जो केस है स्टेट मतलब ये वाला जो केस है भाई, यदि वर्क प्लेस पे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई भी मतलब सावधानी नहीं बरती गई सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के खिलाफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा, तो वो लायबल होगा। अब जय सिंह जो वर्सेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का केस है 2003 का केस है ये। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ड्यूटी बनती है कि प्रोटेक्ट करे बच्चे को सेक्सुअल हैरेसमेंट से एंड कैन बी लाइबल वो हो सकता है कि फॉर फेलिंग टू टेक एडुकेट मेजर टू प्रिवेंट इट। यदि कोई भी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, भाई कोई इस तरह की जो उसके पास सावधानी होनी चाहिए थी बच्चे को बचाने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, यदि वो उसको मतलब बच्चे को सेफ फील करवाने से नहीं मतलब बचा पाया, ठीक है, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए क्या होगा? उसकी ड्यूटी है उसको बच्चे को प्रोटेक्ट करे। यदि वो नहीं कर पाता तो वो फेल होता है, उसको लाइबल होगा वो पनिशमेंट के लिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक केस है जो वर्सेस द वाइस जो बच्चे का ये केस, तो इसमें वाइस चांसलर के खिलाफ 2017 का दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को भाई कमेटी सेटअप करे जो भी एड्रेस करे सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कितने हो रहे हैं कैंपस में कितने नहीं। अब जो डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का केस है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को कि पे कंपेंसेशन, भाई वुमेन को कंपेंसेशन भाई दो आप। जो लड़की हैरेस हुई है अपने टीचर द्वारा प्रोफेसर द्वारा जब वो अपनी डिग्री करती थी पीएचडी द्वारा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पे करोगे अपनी छात्रा को, अपनी जो आपकी स्टेट की जो लड़की है उसको कंपेंसेट करें। अब प्रिया रामानी वर्सेस एमजे अकबर का केस 2019 का। इस केस में क्या है? प्रिया रामानी एक्यूज फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री एमजे अकबर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अकबर ने फाइल किया क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया अगेंस्ट हर। हाउएवर द कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस। रामानी एक्यूज वर मेड इन गुड फेथ। रामानी ने जो एक्यूज मतलब ये बात कही जो भी की थी वो गुड फेथ में की थी, ये कोई डेफेमेटरी नहीं थी, ठीक है। तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब जैसे मतलब जब उस लड़की के साथ कुछ हुआ रामानी के साथ, उसने कंप्लेन की अकबर के खिलाफ, यूनियन मिनिस्टर था, तो उसने कोई गलत फेथ में नहीं की, उसने अपने बचाव के लिए किया, तो वो गलत नहीं है। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट और डेफेमेशन के रिलेटेड हमने कुछ जजमेंट की बात की, एक और हम आपके सामने और भी लेके आते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इंप्रूव हो। ये सभी वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि मैडम ऐसे कैसे जाते हैं, बच्चों को डराया जाता है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो आज उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि यदि कोई भी वुमेन अपने वर्क प्लेस से सुरक्षित नहीं पाए जाते, उसे कोई भी ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ी हो रही है, गलत हो रहा है, तो वी कैन आल्सो से दैट सेफ्टी इवन टू स्टूडेंट इन द कॉलेज। बच्चे को कॉलेज तक भी सुरक्षा दी जानी चाहिए इस गाइडलाइन के अनुसार। द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला वर्सेस काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज 2006 का केस है ये, ठीक है। इसमें कोर्ट ने पाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ड्यूटी बनती है
कि प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दे स्टूडेंट्स के लिए, यदि वो नहीं देता पनिशेबल होगा वो। ओल्गा तहसीस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लाइवहुड। ठीक है, यदि कोई बच्चा है, ठीक है, राइट टू लाइफ तो उसका अधिकार है, ये राइट टू लाइफ लिवलीहुड एंड सेफ एंड हेल्थी एनवायरनमेंट, बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे का जो शरीर है, बच्चे की जो भी कंडीशन है वो अच्छी रहे। यदि वो कंडीशन अच्छी नहीं रहती तो कौन लायबल होगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया का 1984 का, जिसमें ये पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंक्लूड करता है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। मेरी जो डिग्निटी है कि मेरे प्रति कोई गलत ना कहे, मुझे कोई गलत ना बोल पाए, मैं एक्सप्लॉयटेशन से बची रहूं। यदि मेरे को ये गलत तरीके से ये टॉर्चर सहना पड़ता है, मैं अपनी डिग्निटी अपनी मान सम्मान के साथ नहीं जी पा रही, तो इसमें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट लायबल होगा, क्योंकि इसका वो क्या उसका आर्टिकल 21 वायलेट कर रहा है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस का यदि जिक्र करें 1991 का, जो इसमें एक बच्चे का अधिकार है कि बच्चे को क्लीन और हेल्थी एनवायरनमेंट मिले, ये बच्चे का फंडामेंटल मतलब अधिकार है। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 96 केस 1996 का, यदि बच्चे को हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ठीक है, तब भी इसका फंडामेंटल राइट वो होता है, क्योंकि सिर्फ बच्चे भी मार सकता है बाय रेफरिंग टू द अबव केसेस। तो ये मतलब जो होते हैं मैं आपके सभी के लिए लेके आई थी। अब एक और मैं आपके लिए थोड़ा सा और देख लेती हूँ, मेरे पास और हो तो जजमेंट मैंने जो रिसर्च वर्क की थी आप सभी के लिए, ठीक है। तो मैं ये सभी आपके लिए ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो अच्छे इंस्टीट्यूट है, हमारी इतनी गुडविल है, और बच्चों को सता देते हैं। तो मुझे उन बच्चे के ऊपर काफी वो होता है कि इन बच्चों को काश अपने राइट का पता होता, मैं उनको बता पाती। अब उनके मैं इंस्टीट्यूट में तो जान सकती कि मैं हर एक स्टेट में जा पाऊंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा पाऊंगी, तो मैं अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज अवेयर होइए ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो एक केस मैं आपके सामने लेके आती हूँ, ठीक है। तो जिसमें कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो एक टीचर स्टूडेंट के जो बीच का जो रिश्ता होता है, तो सर्विस प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर तक का नहीं होता, मतलब उसने ये बताया कि भाई तो एक पवित्र रिश्ता होता है जिसको वायलेट करता, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट लायबल होगा। अच्छा, अब एक और बात करते हैं कि बच्चे के राइट क्या है और यूनिवर्सिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को क्या दिया जाए, गुड क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए, अच्छी लैबोरेटरी दी जाए, लाइब्रेरी, गुड क्वालिटी के स्टडी मटेरियल दिया जाए, ठीक है। यदि उसकी जो फीस है उसको डिस्क्लोजर किया जाए भी कितनी फीस ली जाएगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रहेगा, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यूनिवर्सिटी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, प्रॉपर एंड करेक्ट होनी चाहिए सारी चीजें, और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ उसका क्या क्या राइट है, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से समझाया जाए। उसकी भी बच्चे की जो सेफ्टी केयर क्या होनी चाहिए, जो बच्चों को कैंपस में इंजरी ना हो जाए, चाहे उसकी मेंटल इंजरी हो या फिजिकल इंजरी हो, उसके खिलाफ भी यूनिवर्सिटी समय पे एक्शन ले, यदि नहीं लेगा तो पनिशमेंट होगी इसको, यूनिवर्सिटी को, या जो भी कॉलेज या भी जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। यदि कोई ग्रीवेंस समय पे फाइल नहीं की जा रही तो इसके खिलाफ भी बच्चा आवाज उठा सकता है। अब द कंडीशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ द, मतलब ये जो बच्चा जो हॉस्टल में रहता है तो उसको क्या क्या बच्चे को प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। जो बच्चा है तो उसको जो वुमेन जो स्टूडेंट है उसकी जो टीचिंग और रेजिडेंस फैसिलिटी अच्छी मतलब वो होनी चाहिए, उसके समय पर ग्रीवेंस को मेंटेन वो किया जाए। कोई रैगिंग से बचाव के लिए या मेंटेनेंस जो भी होना चाहिए उसके लिए भी अच्छी तरीके से मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। राइट टू अपील अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी एक्शन ऑफ एनी ऑफिसर अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मतलब जो भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, तो इन सभी के खिलाफ के लिए ये मैंने बनाई थी। और इन भूपेश खुराना वर्सेस विश्व बुद्धा परिषद, इसमें क्या था, ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाउट अफिलिएशन द नेशनल कमीशन ने पाया कि भाई बच्चे की जो रिकवरी है, ठीक है, पेड टू द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट को पेड की थी, इंस्टीट्यूट वाज लायबल टू रिफंड द फी हैविंग लर्न द, क्योंकि ने बच्चे को क्या किया भाई, आकर्षित किया कि यहाँ पे ले ही आप एडमिशन, लेकिन जब बच्चे ने एडमिशन लिया तो सब कुछ झूठा पाएगा, तो बच्चा रिकवरी ऑफ रिफंड के लिए लायबल है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का जो केस है अभिषेक मैंगिल का, तो इसमें क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भाई बच्चे के फॉरफिटेड नहीं कर सकता, फीस अनफेयर प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। सोनल माता पुरकर
वर्सेस जो एस निगलिंगपा इंस्टीट्यूट जो ये केस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बच्चे जो सीट दी गई है बच्चे को जो भी, ठीक है, तो यदि बच्चा जैसे अपीयर नहीं कर पाता यूनिवर्सिटी में एग्जाम को, ठीक है, तो जो बच्चे ने पे की है फी वो कोई डोनेशन नहीं है, ठीक है, और जो भी इसने इन्वेस्टमेंट किया अपना एनर्जी जो भी टाइम किया है, तो ठीक है, यदि वो उसके मतलब अच्छी सर्विस नहीं दे पाए तो वो डेफिशिएंसी इन सर्विस में आएगा। कंप्लेंट जो भी एंटाइटल है कि टू रिफंड द डोनेशन, यदि बच्चे को डोनेशन किया है तो वो रिफंड ले सकता है उसका और कंपेंसेशन ले सकता है, ठीक है। तो ये जो मामला था ये सोनल मातापुरकर वर्सेस एस निगली कप्पा इंस्टीट्यूट का केस था ये, ठीक है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, हम केस बात करें मुकेश चंद्र पलवल, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ आपके सामने डेफेमेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के। कहीं कि इसमें क्या होता है कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट आपने फेस कर लिया, आपने डेफेमेशन फेस कर लिया अपने साथ, अब बच्चे की फीस होती दब जाती है, तो बच्चे अपना फीस ये सोचे कि आपकी दब जाएगी, दबेगी नहीं, यदि जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिफंड फीस देनी पड़ेगी, बिकॉज जब उसने पढ़ाया ही नहीं तो आपको वो रिफंड करेगा, ठीक है, वो दबा सकता आपका पैसा। तो मैं थोड़ा बहुत इसके लिए भी आपको ये अवेयर कर रही हूँ, तो बीच में थोड़ी बातें इसलिए आपकी ये मैंने बीच में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट डिक्लेयर दैट द रिजल्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो मतलब इसमें केस में क्या था 1 ईयर बाद उसका बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर किया, ठीक है, 1 साल 8 महीने बाद, ओके। तो अपोजिट पार्टीज में लाइबल हुआ बच्चे के साथ भी किसने डेफिशिएंसी सर्विस की है, तो जिसके लिए कोर्ट ने डिसीजन किया कि स्टूडेंट वे कंज्यूमर सर्विस का, ठीक है। तो मैंने जजमेंट जो है इसमें वो करती हैं, तो ये नहीं कह सकते कि मतलब डिनाई नहीं कर सकते, उसको रिफंड मिलेगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एंड वर्सेस सुदेश प्रसाद सिन्हा, तो इस केस में भी क्या था भाई, मतलब बच्चे के रिफंड से रिलेटेड है, मतलब मैं एक वीडियो बनाई है, मैं आपको उसको दिखा दूंगी, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने जो भी बातें की हैं डेफेमेशन से रिलेटेड की हैं, तो ये डेफेमेशन मैंने और सेक्सुअल हैरेसमेंट से किया। यदि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई भी किन्नर, कोई भी है वट एवर जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी है, वो डेफेमेशन केस का से डर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को अराइज करने से डर रहा है कि भाई मैं यदि अराइज करूंगा तो मेरे पे वो केस ना फाइल कर दे, तरह तरह के क्रिमिनल सूट या डेफेमेशन से सूट, या कोई केस फाइल ना कर दे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो वो नहीं फाइल कर सकता। इसी के लिए हमने ये आज ये वीडियो बनाई है। वीडियो किस किस के लिए ये लाभदायक रही, किस किस के लिए यूजफुल रही, फ्रूटफुल रही, किन किन बच्चों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली है, प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है। क्योंकि रिसर्च करना एक एडवोकेट के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, फिर भी एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता तो कि कहाँ से रिसर्च की जाए और कौन कौन से पॉइंट को रिसर्च करना चाहिए, इसमें क्या टाइटल लिखूं, क्या ना लिखूं, कैसे कोर्ट के सामने रखूं, बच्चे को नहीं समझ आ पाता, ठीक है। तो मैंने उसी के लिए थोड़ा सा मतलब ये एक शॉर्ट नोट से बना दी है आप सभी के लिए, ताकि आप समझ पाए, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ी हो रही है, आपको आंटी बेबी कोई भी आपके पर गंदे गाने गाए जा रहे हैं स्कूल कॉलेज या कहीं यूनिवर्सिटी में, कुछ भी है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, आप उसके ऊपर यदि अपनी आवाज उठाते हो पुलिस में या कहीं पे भी कोर्ट में, तो आपके ऊपर डेफेमेशन केस या क्रिमिनल सूट नहीं फाइल कर सकते। यदि करते हैं तो आप इस जजमेंट को लेके जाइएगा और अपनी उस केस को क्या करवा सकते हैं, डिसमिस करा सकते हैं। तो वीडियो कितने के लिए लाभदायक रही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करिएगा और मुझे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो है, किसी और नए टॉपिक है, और टॉपिक आप सजेस्ट मुझे आप करिएगा, ये आप